हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यापथ में। मैं आपका टीचर अभिनंदन केवली आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सभी लोग जो है स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट को डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी से ये जानना चाहूँगा कि पूछना चाहूँगा कि जब कोर्ट सिस्टम नहीं था इंडिया में, उससे पहले कैसे क्या चल रहा था, क्या व्यवस्था चल रही थी समाज में? क्या गाँवों में पंचायतें चल रही थी या सिर्फ राजा का ही उसमें रोल था? तो होल एंड सोल पहले राजा ही हुआ करता था, गाँवों में कुछ भी नहीं। फिर धीरे धीरे जब अब गाँव की जो पंचायतें आज की तारीख में आप देख रहे हो, उसी का विकसित रूप है, उसी का एक लार्जर रूप है सुप्रीम कोर्ट। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इंडियन इंडिपेंडेंस से बहुत पहले इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि जो ब्रिटिश क्राउन है, उसने कब ईस्ट इंडिया कंपनी से इंडिया को लिया? ए ऑप्शन है 1757 में, बी ऑप्शन है 1857 में, सी ऑप्शन है 1900 में, डी ऑप्शन है 1947 में। कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर लिखें। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 में आया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुई थी कोलकाता में। बाद में और भी एक्ट्स आए जहाँ पे जब मद्रास और बॉम्बे में भी सुप्रीम कोर्ट्स को एस्टेब्लिश किया गया। एक्चुअली में पोर्ट एरियाज है बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता। सबसे ज़्यादा कॉमर्शियल एरिया है, बहुत ज़्यादा शिप्स वगैरह से ट्रांसपोर्ट होता था, तो ये बहुत ज़रूरी था कि वहीं पे ही सुप्रीम कोर्ट लाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट को लाने का जो सूत्रधार है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी। क्वालिफिकेशन क्या क्या होती है जज की सुप्रीम कोर्ट के? एक तो वो इंडियन सिटीजन, भारत का नागरिक होना चाहिए। मिनिमम एज का कोई भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि मिनिमम एज नहीं होगी, आदमी को 10 की उम्र में नहीं बन सकता, पर मिनिमम एज का कोई भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, कोई भी सुझाव नहीं दिया गया है। या तो वो 10 साल तक हाई कोर्ट में एज ए लॉयर प्रैक्टिस करे, या फिर जज हो हाई कोर्ट में एटलीस्ट 5 साल तक। उसके बाद ही उसको रिकमेंड किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज में। उसकी ओथ जो है सुप्रीम कोर्ट के जज की, वो प्रेसिडेंट प्रोवाइड कराता है। प्रेसिडेंट के समक्ष होती है, उसको वो शपथ लेनी होती है और उस शपथ को ग्रहण करना होता है कि भारत की संप्रभुता और एकता को अखंड रखूंगा, एग्जाम्पल के रूप में। तो जो शपथ है प्रेसिडेंट कराते हैं, कॉमन फॉर्मेट है किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल का। इम्पीचमेंट कैसे है? वैसे आज की तारीख में आज तक भी किसी भी जज का इम्पीच नहीं किया गया आज़ादी के बाद में। इम्पीचमेंट का मतलब है, सब आसान शब्दों में, रिमूवल। किसी भी जज को हटाया नहीं गया है, पर उसका भी एक प्रोसेस लॉ में डिफाइंड है। प्रेसिडेंट के आदेश पर ही, क्योंकि प्रेसिडेंट ही इनको अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट के आदेश पर ही इन्हें हटाया जा सकता है। प्रेसिडेंट के सामने जो बिल प्रस्तुत किया जाएगा वो स्पेशल मेजोरिटी से दोनों सदन से पास किया जाना चाहिए, और वो उसी सीजन में आए जिस सीजन में उस जज को हटाना है। मॉनसून सत्र हो तो मॉनसून में ही वो होना चाहिए, या फिर बजट सत्र हो तो बजट में ही उसे पास होना चाहिए। आगे पीछे नहीं एडजस्ट हो सकता, इसलिए इसको हटाना भी मुश्किल है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। और हटाया भी नहीं जा चुका है। हटाएंगे किस बेसिस पे? या तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, या फिर उसका उसका जो दिमाग है जो अनसाउंड हो, वो सोचने समझने की शक्ति नहीं रखता हो, बीमार हो गया हो, तो उस केस में जो है उसे हटाया जा सकता है। इन केस अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है उसकी सीट अगर खाली है, तो उसकी जगह एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुभ रात्रि।